बुराई पर अच्छाई की विजय तो होना ही है। युग चाहे जो कोई भी हो, राम राज्य तो आना ही है। और ये टाइमिंग भी बड़ी सेट बैठती है। इस बात पे विश्वास रखने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कास्ट एंड क्रू ऑफ फिल्म दशमी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिएटर हिमसेल्फ मिस्टर शांतनु। शांतनु हमारे साथ हैं, गौरव सरीन है हमारे साथ, और वर्धनपुरी भी हैं। तो कुछ कुछ न्यू टेक्स हैं जो आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे। लेकिन हाँ, the one and the foremost important thing is subject of the film, क्योंकि आजकल अगर मैं बात करती हूँ तो कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा हो गया है। पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड देन शांतनु, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। ये जो सब्जेक्ट आपने चूज किया, गर्ल ट्रैफिकिंग या फिर रेप्स इन अ कंट्री, और उसको आपने मॉडर्न रामायण के साथ कनेक्ट भी किया कहीं ना कहीं। सो ये आपने अपने ऑब्जर्वेशन से आप इस पर काम करना ही चाहते थे, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें इस तरह की सब्जेक्ट्स को उठाया गया है, और हमने कहीं ना कहीं देखा कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन पूरी तरह सोसाइटी को बदलने का जिम्मा हम नहीं उठा पाते। सो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस बिफोर चूजिंग दिस सब्जेक्ट? नहीं, रेप के ऊपर फिल्में तो बनती है, बनते आएगी, लेकिन रेप एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कलेक्टिवली बात होनी चाहिए। हम निर्भया जैसे एक आध जो किस्से होते हैं, मोमबत्तियां लगा देते हैं, 10 दिन बात कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं। करेक्ट। तो ऐसी कितनी निर्भया रोज हिंदुस्तान की धरती पर तार तार, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जो केसेस फाइल है, उसके अलावा जो फाइल नहीं है, उनका रेशो कितना है। सो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, और इस पर फिल्म बनाने का सोचना ही मेरे लिए थोड़ा सा मेरा अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, तो सोशली को मैसेज देने की इच्छा थी ऐसे कोई सब्जेक्ट पर, तो इस फिल्म को मैंने चूज किया। और ये चेंज जो होता है हिंदुस्तान की जनता, मिरर है, आईना है समाज। समाज का आईना हमारा सिनेमा। पहले लोग कहा करते थे जो फिल्मों में होता है, फिल्मों से लोग इंस्पायर होते हैं। मेरा ये मानना शुरू से रहा है, हम राइटर समाज से इंस्पायर होकर कहानी लिखते हैं। हो सकता है एक आध दूसरा इंसिडेंट हो, पूरा ना हो, लेकिन हमेशा राइटर जो होता है अपने आसपास कहानी ढूंढता है। सो मेरी भी फिल्म समाज का है ना, मेरी फिल्म से समाज कितना बदलेगा, ये मेरा सवाल है। समाज के मैंने रास्ता दिखाया है, मैंने फिल्म के एंड में रास्ता बताया है। अब वो उस पे समाज चले नहीं चले, वो समाज का ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी है कि ऐसे विषयों पर अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि रेप रेप होता है, किसी का भी हो। हम नहीं इसमें बात करें कि इसकी माँ का रेप हुआ, इसकी बहन का रेप हुआ, बेटी का रेप बहुत बड़ा क्राइम है। रेप से बढ़कर गुनाह मुझे नहीं लगता है कोई है, क्योंकि हम जिसका रेप होता है ना, उस वो इंसान जीते जी मर जाता है, वो लड़की औरत जीते जी मर जाती है। सो एक बार किसी को मार देना मतलब उसकी आत्मा रिलीज हो गई, वो फ्री हो गई, बॉडी छूट गई, लेकिन जीते जी मार देना, लाश बनाकर घुमाना, सबसे बड़ा गुनाह है रेप मेरी। गौरव एंड वर्धन, अगर आपसे जानना चाहूँ, हाउ लॉन्ग डू यू गाइस गो बैक टू द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इफ आई मे आस्क यू स्टार्टिंग? देखिए, जो जो हम पिछले युग में अगर जाए, जो बातें सुनी गई हैं, जो हमारे दादी, जो पेरेंट्स के थ्रू, तो ये सब चीज़ें उनकी बातों में कभी जिक्र ही नहीं सुना है कि रेप भी कुछ मतलब ऐसी चीज़ भी होती थी। बट जो आज की जो जनरेशन है, जो कलयुग है, इसमें इतने सारे पाप हो रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एक 60 इयर्स ओल्ड वुमेन जो आईसीयू में एडमिट थी, उनका रेप करते हैं डॉक्टर। आप बताइए कि हमारी बहनें, हमारी माएँ, बच्चियाँ हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, तो फिर और कहाँ पे उनको रखें हम? तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सीरियस और एक प्राइमरी टॉपिक है, जिसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए आज के यूथ को, आज की जनरेशन को। लोगों को सोचना चाहिए और लोगों को अपने अंदर का राम जगाना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। Everyone should do जी। that. What do you have to say, Vardhan, about the safety of women in our country? Do you think that we actually live in the men's world today? तो मुझे लगता है कि just like I was saying, there must be a certain reason why God gave
women the capability to bear a child and not men. There must be something, कुछ तो uniqueness होगा एक woman के heart, soul, mind और body में कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है और मर्द नहीं कर सकता. Women have to be treated with that kind of dignity and women have to be given that position in society because only they can take society forward. A man cannot. So I don't feel that feminism is being practiced as much as it is being preached. मुझे लगता है कि the Indian woman and the women around the world, लोगों को लगता है कि इंडिया में women unsafe है. इंडिया में women unsafe है, पर इंडिया से कई ज्यादा रेप्स दुनिया भर में होते हैं. ये हमें नहीं पता. क्राइम हमें का मीडिया परसेंटेज सिर्फ ये दिखाती है कि इंडिया में ये हो रहा है, ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है. तो जब तक क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन और लिटरेसी इन सोसाइटी 100% नहीं होगी और रेप का रेट जब तक 0% नहीं होगा, हमारी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी. और अगर मैं अपने इंडिया की बात करती हूँ, वैसे तो हम कहते हैं इंडिया इज व्हाट वी सी एक्चुअली इन द रूरल एरियाज, है ना, हमारा देश जो है गांव में बसता है. लेकिन हम रेप्स या विमेन के खिलाफ अगर हो रही चीजों की बात करें, क्राइम्स की बात करें, तो वो तो अर्बन एरियाज में भी हो रहा है. तो अर्बन एरियाज में होता है. सो व्हाट योर टेक ऑन दिस? अगेन ये ना कि सोच महिला के प्रति जो हमारे हिंदुस्तानी लोगों की जो सोच है ना, वो महिला खिलौना है, यूज एंड थ्रो. वो सोच बदलनी जरूरी. वो फिर अर्बन हो या विलेज हो, कहीं पर भी हो, ये सोच का फर्क है. महिला को देखने का नजरिया जब तक लोगों का नहीं बदलेगा, क्यों नहीं महिला को कोई अपनी बेटी, माँ या बहन के रूप में देखे? क्यों महिला को एक खिलौना के रूप में ही देखा जाता? तो ये सोच बदलनी चाहिए. तो ये सोच हमारे शरीर के साथ चलती है, वो सिटी के या गांव के हिसाब से नहीं बदलती. हमारी सोच को बदलना जरूरी है हर इंसान की. अच्छा गौरव, यू आर प्लेइंग द मॉडर्न राम. व्हेन वी सी, तो हम जब पहले राम को देखते थे स्क्रीन पे, तो उनके चेहरे पे एक स्माइल होता था. यहाँ पे हमको गुस्सा भी दिख रहा है ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है आक्रोश टाइप आपके ये चेहरे पे. कलयुग के जो राम है कलयुग ना, के राम, ये yes. कलयुग के राम है. जो जो त्रेता युग के राम थे, त्रेता युग में इतने घिनौने पाप नहीं थे उस टाइम पे. जो आज के टाइम पे जो पाप हो रहे हैं, हमें पता भी है, हम सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अनदेखा करते हैं. तो ये जो आई थिंक जो असली भी राम कलयुग में आएंगे, वो ऐसे ही आक्रोश में आएंगे. ये मेरा मानना है. क्योंकि आज का जो क्राइम है, जो आज का जो घिनौनापन है सोसाइटी में, वो इतना बढ़ चुका है कि कभी कभी तो नींद नहीं आती है रात को. कोई न्यूज़ पढ़ के हेडलाइन पढ़ लो तो नींदें उड़ जाती हैं. अब मतलब मुझे बोलते बोलते मेरी आवाज़ अटक रही है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें. अभी कुछ दिन पहले हम एक इवेंट पे गए थे, वहाँ पे एक एसीपी साहिबा मिली हमें. उन्होंने हाँ जी, डीसीपी. उन्होंने बताया कि एक 2 साल 9 महीने की बच्ची का रेप उसके फादर ही करते आ नहीं रहे नहीं, रिलेटिव. रिलेटिव. और हमने ऐसा भी देखा है फादर और डॉटर के रिलेशनशिप जी में जी भी कई जी, बार बहुत ऐसे सारी ऐसी घटनाएं. नहीं, तो अभी की घटना है ना, दिस रीजन 3 तारीख की बिहार में 6 साल की लड़की को खुद के बाप ने रेप रेप करके किया. मार दिया. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि आजकल के जो मतलब इफ राम कम्स इन टुडेज एरा, तो वो शायद ऐसे ही होंगे. क्योंकि वो उनसे भी बर्दाश्त नहीं होगा देख के, और उनको आना ही पड़ेगा ये पाप खत्म करने के लिए. But I'm playing two characters at one time. One is Kalyug का रावण और one is your character. So दोनों कैरेक्टर्स को साथ साथ साइमल्टेनियसली प्ले करने में एक डिफरेंस ये होता है कि आप एक तरफ एक नॉर्मल इंसान है, एक तरफ आप में एक रावण है ना. सो हाउ डू यू मेक दैट बैलेंस बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स? I think that's the challenge of an actor, and that's what's exciting for an actor. That's what doesn't allow an actor to sleep at night, because वो एक एक्साइटमेंट होती है, एक चिंता भी होती है कि यार मैं कल जाके ये कैसे करूँ, क्योंकि कभी कभी एक दिन में हम दोनों कर. हाँ वही तो. आई थिंक द एक्साइटिंग पार्ट ऑनेस्टली फॉर मी वाज दैट हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि रावण का एक टिपिकल लुक होता है, एक टिपिकल लाफ होता है, एक टिपिकल चीज वो कहता है और वो इविल होता है. पर ये जो एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया कलयुग के रावण का, जो एक ट्विस्ट करने दिया, अगर आप ट्रेलर में भी देखेंगे, तो वो ऐसी बातें कर रहा है जो टिपिकल
the literary Yes, रावण we नहीं have seen करता है. that dialogue. तो आई थिंक एक्साइटमेंट हुई थी कि एक एटिपिकल रावण होगा और जो दूसरा कैरेक्टर जो मैं निभा रहा हूँ, जो दूसरा किरदार है, वो भी एक ट्विस्टेड कैरेक्टर. ट्विस्टेड नॉट इन द सेंस दैट वो अनप्रिडिक्टेबल है. ट्विस्टेड बिकॉज बहुत कम कैरेक्टर्स आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें इतना कन्विक्शन है. सर की एक बात बता दूं हाँ, आपको, जो उनके निजी जिंदगी में उनका कन्विक्शन है उनके काम को लेकर, उनके हर कैरेक्टर में वो कन्विक्शन है. वो तो उनको देख के ही पता चल रहा है मुझे. उनके हर कैरेक्टर में वो कन्विक्शन होता है. तो दोनों किरदारों में कन्विक्शन इतना था हाँ. कि उसने मेरे काम को आसान कर दिया. जब आपके कैरेक्टर्स के आपको आउटलाइंस पता होती है, Yes. जब आपको स्टार्ट मिडिल और एंड पॉइंट पता होता है, जब आपको पता होता है कि इस दायरे में आपको खेलना है, तो फिर आपका काम एज एन एक्टर बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उनकी क्लैरिटी इतनी है. ऐसा नहीं था कि सेट पे जाके हमें पता चल रहा था कि चलो अभी इस किरदार में शायद ये कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. शायद शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है इस फिल्म में. इतना इस फिल्म sure पे थे. इतनी श्योरिटी थी, मुझे ये चाहिए, नहीं नहीं. इधर से इतना हुआ, यहाँ यस से यस. तो क्रिएटिव लिबर्टी देते थे आप लोग को या नहीं? हम अरे वाह. पहले से मतलब हमारी इतनी सारी वर्कशॉप सुबह 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हाँ. हमारे ऊपर काम हुआ है. मतलब हमारे ऊपर काम हुआ. मतलब लिटरली मतलब मैं ये हमारे गुरु है और ये गुरुकुल से जो हाँ. सीखा है वो आई थिंक वो जिंदगी भर काम आने वाला है. अरे गौरव, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, शुरू से लेकर अगर मैं आपको मतलब मैं इमेजिन करती हूँ ना टीवी में देखा जब है ना, और फिर इसमें देखा एकदम डिफरेंट. और अभी देखनी तो बिल्कुल डिफरेंट, वो ट्रांजिशन आ गया गौरव के लुक्स में, नहीं जी. थोड़ा मेच्योरिटी लेवल भी हाँ एज एन इवॉल्व हो गया एज अ पर्सन भी. पहले वो बच्चे से दिखने वाले गौरव अभी बड़े हो गए, नहीं Yes, अचानक yes. से. और आई थिंक ये जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है इसी का कहीं ना कहीं इसमें योगदान है. और सर से जो डिस्कशंस हुई, जो हमने जिस तरीके से वर्कशॉप्स किया, कैरेक्टर के ऊपर काम किया, आई थिंक वो मेरी पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं मुझे हेल्प हुई उसको इम्प्रूव करने में. एंड मतलब वर्धन भाई के साथ काम किया, लाइक आई मेट सो मेनी नाइस पीपल टू टू टॉक टू, जिनसे मेरा मेंटालिटी एक चेंज हुई. एक ब्रॉडर पिक्चर मिला कि हाँ दुनिया मतलब ऐसे भी चलती है, चीज़ें ऐसे भी होती हैं. बिकॉज मी कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन एंड अमृतसर इज नॉट अ स्मॉल टाउन. अमृतसर के पास मेरा अच्छा. गांव है अजनाला. तो मैं मतलब अभी हमारा जो म्यूजिक लॉन्च था तब भी मैंने बोला था कि पिंड तो पीवीआर तक का अरे सफर वाकई गल है. बहुत ब्यूटीफुल मतलब रहा है. और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शांतनु सर ने ये मौका दिया. मैं बड़ी स्क्रीन पे आ रहा हूँ और बस मतलब जनरली इतना भी मैं पंजाबी पे आ जाती हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, पंजाब केसरी पे चलता है हमारे पंजाबी. तो जनरली ये भी नोशन होता है ना, टीवी एक्टर्स कांट एक्ट, ये तो बहुत ऐसा फेस करना पड़ता है ना हाँ टीवी एक्टर्स ये को. ਹੁੰਦਾ है पर हाँ. कहते ना कि एक जोहरी दी नजर हाँ. हीरा तराशन च पल भी नहीं लाਉਂਦੀ. वो शांतनु सर ये मुझे समझ में आ गया. है ना, आ गया. ये जोहरी मैं अभी हूँ ना. इसको मराठी में बोल के बताएंगे, है ना. जोहरी मैं हूँ ना. वेरी नाइस. मेरे को समझ में आ गया. तो मतलब पहली मीटिंग में मतलब आपको शांतनु सर से सुनने को मिलता है कि मुझे मेरा राम मिल गया है. तो आई थिंक उससे बड़ी चीज एक एक्टर के लिए नहीं हो सकती. अच्छा, इस तरह के सब्जेक्ट जब हम चुनते हैं या इस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं एज अ डायरेक्टर फिल्म मेकर, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू धर्म या रिलीजन. बिकॉज हमारे जो देश के लोग हैं ना वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं इन सब मुद्दों को लेके. मतलब मान लो उनको अगर इस मॉडर्न रावण में ऐसा तो ऐसा नहीं होगा, कुछ पसंद नहीं आए तो दे विल पॉइंट आउट दैट, दे विल फिगर इट आउट. राम में नहीं आया तो दे विल फिगर इट आउट, या वो पॉइंट आउट करेंगे. तो उसके लिए आप तैयार थे बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे पता था पहली बात तो कि मैं क्या बना रहा हूँ. तो जब हमें यकीन है कि हम क्या बना रहे तो हमें किसी की चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए. तो मैं खैर हूँ इन सब चीज़ों. वेरी नाइस. अच्छा वर्धन, एक चीज आप में लोगों को हमेशा लगता है कि अमरीश पुरी सर उनको दिखने चाहिए, है ना, तो वो आपको भी लगता है व्हाट एज अ लेगेसी यू आर टेकिंग अलोंग फ्रॉम अमरीश पुरी सर इन योर एक्टिंग स्किल्स? He is my God and he is my guru. तो मुझे लगता है कि मेरे वो भी भगवान भी है और मेरे गुरु भी है, और वो भी चाहेंगे कि मेरी छवि उनसे अलग ही हो, क्योंकि यूनिकनेस इस दुनिया में बहुत आवश्यक है. But of course, I have imbibed a lot of qualities from, like uh, the quality of giving my work everything and uh,
not making work a part of my life, but making it the whole and sole purpose of my life. Work is worship for me. Cinema is my god, and I literally worship it. I am very disciplined as much as I can be. I try to be as punctual as possible. I try to give my family the number one spot. So these are the things I've learned from them. उन्होंने मुझे हमेशा बताया कि दुनिया एक तरफ और आपकी फैमिली और सिनेमा एक तरफ. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी फैमिली को और सिनेमा को मैं सब कुछ. तो उनकी किसी फिल्म का एक डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा लगता है? The बड़े सारे हैं वैसे तो. typical dialogue, of course, everyone usually asks for is from Mr. India. But I would like to say that आजकल के इस समाज के लिए ये डायलॉग बहुत जरूरी है जो घातक का है कि क्रोध को पालना सीखो. क्रोध को अगर आप पाल सकते हो तो आप हमेशा विजयी. Well, thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times. आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.